नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड सरकार को भेजा गया संशोधित झरिया मास्टर प्लान। झरिया पुनर्वास के संशोधित मास्टर प्लान को कोयला मंत्रालय ने झारखंड सरकार को भेज दिया है। पिछले दिनों कमेटी के सदस्यों ने हस्ताक्षर के बाद संशोधित प्लान को राज्य सरकार को ध्यानार्थ भेजा गया है और ये जानकारी पुनर्वास योजना की समीक्षा बैठक में कोयला सचिव की ओर से बीसी के माध्यम से दी गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कमेटी सदस्य के रूप में रिपोर्ट पर झारखंड के मुख्य सचिव का हस्ताक्षर हो चुका है और झरिया में बहुत जल्द लोगों को विस्थापित किया जाएगा। राज्य में 26 मार्च से देवघर से शुरू होगी पटना रांची के लिए हवाई सेवा। पटना रांची और देवघर वासियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल देवघर से रांची और पटना के लिए 26 मार्च से विमान सेवा शुरू हो रही है और इसके लिए इंडिगो ने अपनी विमान सेवा शुरू करने की तिथि और समय सारणी घोषित कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक पटना देवघर की विमान सेवा 26 मार्च से रांची देवघर के बीच विमान सेवा 27 मार्च से शुरू होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार को जनता जल्द उखाड़ फेंकेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गुमला जिले के बिशुनपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने को लेकर झारखंड आए हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव में मिली जीत को लेकर कहा कि झारखंड में अराजकता का माहौल है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अविश्वास का माहौल बन चुका है। जिस तरीके से चुनाव में जीत मिली है उससे स्पष्ट है कि यहाँ की जनता वर्तमान सरकार से मुक्ति चाहती है। झारखंड की वर्तमान सरकार को जनता जल्द ही उखाड़ फेंकेगी। राज्य में नियोजन नीति पर विपक्ष ने सरकार से पूछे 4 सवाल। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि नियोजन नीति पहले कैबिनेट में कैसे आ गई। विपक्ष ने कहा कि चलते सत्र के बीच या विधानसभा की अवमानना है। विपक्ष ने यह भी पूछा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि 60-40 का फॉर्मूला क्या है। सरकार से पूछा गया कि नियोजन में स्थानीय को मौका मिलेगा या नहीं। सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या इस नियोजन नीति का आधार 1932 का खतियान होगा। बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि 4 मार्च को ही विपक्ष ने नियोजन नीति पर सवाल उठाए थे और उस समय ये बातें मीडिया के माध्यम से सामने आई थी कि वर्ष 2016 के पहले की नियोजन नीति सरकार ला रही है। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को जान का खतरा, रची जा रही साजिश। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक उमाशंकर अकेला ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की सुरक्षा बढ़ाने का मामला उठाया और यह भी कहा कि विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को जान का खतरा है और सरकार इसे संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करे। मालूम हो कि विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पूर्व चालक अजय रवानी और अजय राम के गैंगस्टर अमन सिंह के लिए काम करने की धनबाद पुलिस के सबक से स्वीकारोक्ति के बाद विधायक की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। लव जिहाद के बहाने सीएम हेमंत सोरेन पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला। साहिबगंज लव जिहाद कांड को लेकर बीजेपी ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर करारा हमला बोला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर करारा हमला बोला और बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया कि मैं पहले से ही कह रहा हूं कि झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र लव जिहादियों के लिए सबसे सेफ जोन बन चुका है। कल लव जिहाद के माध्यम से मानव तस्करी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले वर्ष मानव तस्कर अरबाज ने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट की आदिवासी युवती सुशीला को प्रेम जाल में फंसाकर पहले उसका यौन शोषण किया और फिर उसे बेच दिया। इसका विरोध करने पर अरबाज ने अपनी पत्नी मिसलता टूडू के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। जेपीएससी एवं जेएसएससी की परीक्षार्थियों में अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले की सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। जेपीएससी एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट की बृहद पीठ सुनवाई करेगी। जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने इश्यू तय करते हुए मामले को बृहद पीठ में रेफर कर दिया है। खंडपीठ ने डॉक्टर नूतन इंदरवार एवं अन्य की ओर से दायर विभिन्न अपील याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उक्त फैसला सुनाया है। झारखंड पर H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा मंडरा रहा। दिन प्रतिदिन H3N2 के संक्रमण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ज्यादातर यह वायरस बच्चों, किशोर और युवाओं में देखने को मिल रहा। साथ ही आपको बता दें कि बीमार लोग और बुजुर्गों के लिए H3N2 बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इधर स्वास्थ्य विभाग भी इससे बचाव को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा। H3N2 वायरस का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। अगर सही समय पर लोग नहीं संभले तो यह ठीक कोरोना की तरह तबाही मचाएगा। देश भर में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें सबसे पहली मौत कर्नाटक और दूसरी मौत हरियाणा में हुई है। लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस वायरस का संक्रमण धीरे धीरे फैलता है। H3N2 वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने झारखंड को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि लोग विभाग के द्वारा जारी नियमों का पालन कर खुद इस वायरस से अपना बचाव कर पाएं। वंदना डाडेल होगी मुख्यमंत्री की नई प्रधान सचिव। अब तक संभाल रही थी कार्मिक विभाग। आपको बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारी वंदना डाडेल को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उनके पास गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।
वर्तमान में उनके पास कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव का दायित्व था, जो अब अतिरिक्त प्रभार के तौर पर उन्हीं के पास रहेगा। इसके साथ उनके पास से उद्योग विभाग का प्रभार वापस लेते हुए वहीं पदस्थापित निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह को उद्योग विभाग का प्रभारी सचिव बनाया गया है। झारखंड में आईएएस राजीव अरुण एक्का के खिलाफ होगी न्यायिक जांच। राज्य सरकार ने किया जांच आयोग का गठन। झारखंड कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव अरुण एक्का के खिलाफ एक सदस्यीय जांच आयोग गठित कर दिया गया है। एक्का पर आरोप है कि उन्होंने एक निजी दफ्तर में बैठकर सरकारी फाइलें निपटाई है। पिछले दिनों भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इससे संबंधित एक वीडियो क्लिप जारी किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद से हटा दिया था। एक्का के पास गृह और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी प्रभार था। राज्य में हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड के पीडीएस दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई होगी। दर्जनों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, सैकड़ों सस्पेंड किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर औचक निरीक्षण के क्रम में कई जिलों में छापेमारी की गई और नोटिस जारी किया गया है। झारखंड की जन वितरण प्रणाली के दुकानों की मिल रही अनियमितता की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य के सभी पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। साथ ही साथ ये निरीक्षण अब भी जारी है। अनाज देने में अनियमितता करने पर राशन डीलर का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री को सरकार के द्वारा उपावंटित राशन सामग्री की मात्रा के मुताबिक पीडीएस दुकानदारों के द्वारा लाभुकों के बीच वितरण नहीं करने की शिकायत मिल रही थी। झारखंड विधानसभा में गूंजा 60-40 नए चलतो 1932 की भेलों का नारा। राज्य में 2016 से पूर्व की नीति पर नियोजन के मामले में पहली पाली में विपक्ष ने जमकर हल्ला बोला। भाजपा विधायक बेल में घुसे और सरकार से जवाब मांगा। कहा कि 60-40 नए चलतो 1932 की भेलों का नारा सदन में गूंजता रहा और भाजपा विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नीलकंठ सिंह मुंडा ने मामला उठाया और श्री मुंडा ने कहा कि खबर आ रही है कि सरकार ने 2016 से पूर्व की व्यवस्था के अनुरूप नियोजन नीति कैबिनेट से पास कर दी है और इससे पूर्व विधानसभा ने 1932 का विधेयक पास किया था। सरकार सदन में बताए कि 2016 की नीति क्या है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है और विधानसभा को ये चीजें बताएं। राज्य में अपराधियों की धमकी और रंगदारी से परेशान कई व्यवसायियों ने धनबाद छोड़ने का बनाया मन। धनबाद में कई बड़े व्यवसायी अंडरग्राउंड हो गए हैं या दूसरे राज्यों में अपना ठिकाना बना चुके हैं। कुछ ने तो धीरे धीरे धनबाद से अपना कारोबार भी समेटना शुरू कर दिया है। यदि अपराधियों का हौसला इसी तरह बुलंद रहा तो आने वाले समय में कारोबारियों की समस्या बढ़नी तय है। जानकारों के मुताबिक व्यवसायियों को कभी गैंगस्टर अमन सिंह तो कभी प्रिंस खान धमकी दे रहा। दूसरी ओर पुलिस के हाथ खाली। हाल ही में अजय रवानी मामले में भी प्रिंस खान ने वीडियो वायरल कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। जानकारों के मुताबिक धनबाद के आउटसोर्सिंग कंपनियों के मालिकों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह बताया कि उन्होंने अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। धनबाद में स्थित कंपनी के मालिकों का कहना है कि जब भी काम शुरू होता है या फिर सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाता है तो कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। कभी मजदूरों को आगे करके धमकाया जाता है तो कभी अपराधी रंगदारी मांगते हैं। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि विधायक जमरा लिंडा के नेतृत्व में आदिवासी अधिकार महारैली और बंधन तिरगा के नेतृत्व में सरना धर्म कोड महारैली कई मामलों में सफल रहा। आदिवासी समाज को अपने अस्तित्व, पहचान और रिश्तेदारी को बचाने की नियत से की गई सभी रैलियां निश्चित आदिवासी समाज को ऊर्जा प्रदान करेगी। इसके लिए केंद्र में प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग, मरांग पुरु को जैनों की कैद से मुक्त करना, कुर्मी को एसटी नहीं बनाने देना और आदिवासी हितों में प्रदत्त संविधान कानून को लागू करना आदि प्रमुख मुद्दे हैं। सालखन मुर्मू ने कहा कि भारतीय जनतंत्र में सभी अहम मुद्दों का हल राजनीतिक में निहित है और अतः सरना धर्म कोड यदि हर हाल में 2023 में लेना है तो केंद्र की बीजेपी सरकार को मजबूर करना ही होगा, जिसके लिए सरना कोड 2 आदिवासी वोट लो जैसे नारे के साथ बीजेपी को विश्वास में लेना होगा और संयुक्त तत्वाधान में जल्द अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम जैसे कार्यक्रम भी लेने होंगे। राज्य में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गिनाई बजट की खूबियां। झारखंड सरकार के बजट पर सदन में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट संतुलित, प्रोग्रेसिव, रोजगार बढ़ाने वाला बजट है। वित्त मंत्री ने बजट की खूबियां गिनाते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बजट में चर्चा होनी चाहिए। रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर चर्चा नहीं होती। बजट पर खर्चों का जिक्र बजट में नहीं था और ये सुझाव सरयू राय ने दिया और उनसे सहमति बनाई गई है। राज्य में पारा शिक्षक जिस कक्षा के लिए टेट उत्तीर्ण है उसी में माने जाएंगे प्रशिक्षित। झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों की टेट विसंगति की समस्या का निराकरण कर दिया है। इसके तहत पारा शिक्षक जिस कक्षा श्रेणी कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से 8 में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है उसी कक्षा श्रेणी में टेट प्रशिक्षित माने जाएंगे, चाहे उनकी नियुक्ति जिस कक्षा श्रेणी में हुई है। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता के विधिक परामर्श के बाद निर्णय किया है और इससे टेट विसंगति से प्रभावित पारा शिक्षकों के मानदेय वृद्धि एवं भुगतान की समस्या भी दूर हो गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को उक्त निर्णय के आलोक में टेट विसंगति का निराकरण करते हुए 20 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा है और उनके मुताबिक पारा शिक्षक वर्तमान में जिस कक्षा श्रेणी में कार्य कर रहे हैं
उसी कक्षा श्रेणी में बने रहेंगे। और प्लेन उड़ाने के मामले में सांसद निशिकांत दुबे एवं तिवारी को हाईकोर्ट ने दी राहत, केस किया गया रद्द। एटीसी पर दबाव बनाकर सूर्यास्त के बाद देवघर एयरपोर्ट से प्लेन उड़ाने के मामले में सांसद निशिकांत दुबे एवं मनोज तिवारी सहित 9 लोगों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने देवघर के कुंडा थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया है। मामला पिछले साल 31 अगस्त का है। उस दिन निशिकांत दुबे अपने 2 बेटे कनिष्क कांत दुबे एवं महिकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडे एवं पिंटू यादव आदि के साथ देवघर आए थे। झारखंड में रिंग रोड के किनारे हो रहा अवैध निर्माण, असामाजिक तत्वों का है ताता, धोनी की सुरक्षा खतरे में। सिमलिया में रिंग रोड के किनारे धड़ल्ले से जमीन अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिए गए हैं और इनमें शराब समेत अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री होती है, जिससे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। अवैध निर्माण से सड़क भी सक्रिय हो गई है। सड़क के किनारे वाहनों को खड़ा करने से अक्सर जाम की समस्या बढ़ गई है। इधर इन अवैध निर्माण से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए, क्योंकि धोनी भी अपने परिवार के साथ सिमलिया स्थित आवास में रह रहे। अवैध निर्माण और असामाजिक तत्वों के जमावड़े की जानकारी होते हुए भी पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। 27 को सर्वे के बाद तोड़े जाएंगे अवैध निर्माण। और रिंग रोड के अभियंता अमित गुप्ता ने कहा कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर सर्वे चल रहा। 27 मार्च को सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी और इसके बाद ही आगे की कार्रवाइयां की जाएगी। राज्य में हजारीबाग के बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है कि पूर्व में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इलाके में 13 मार्च से 15 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि फिर से किसी भी तरह के अव्यवस्था से निपटने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। और झारखंड के विधायक अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ी है तो झारखंड विधानसभा में भी विधायकों के वेतन बढ़ाने की मांग उठी है। विधायक भानु प्रताप शाही ने सदन में बजट पर चर्चा के दौरान सूचना देने के लिए वक्त मांगा और विधानसभा में विधायकों के वेतन बढ़ाने की मांग रखी और कहा कि पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक यही चाहते हैं कि उनका वेतन दिल्ली के विधायकों के इतना होना चाहिए। इसके लिए हमने पहले भी मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी सौंप दी थी। भानु प्रताप शाही ने कहा कि 2016 में वेतन बढ़ा था, 2016 से लेकर अब तक इतने साल हो गए वेतन नहीं बढ़ा। पिछले बजट सत्र में हमने विधायक लंबोदर महतो के लेटर पैड पर हमने वेतन बढ़ाने की मांग का पत्र सौंपा था। राज्य में सैयद दीदी को 5000 मानदेय दे केंद्र सरकार, पीएचसी में हेपेटाइटिस एवं सर्वाइकल कैंसर की होगी जांच। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अभियान के तहत कार्य करने वाले 39,000 सैयद दीदी के मानदेय की राशि को बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से कर दी है। 2024 के चुनाव से पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बड़ा खेल खेला है और ये कहा गया कि वर्तमान में सैयद दीदी को 2300 रुपये मिलते हैं, जो कि काफी कम राशि है। सैयद दीदी को कम से कम 5000 से 6000 रुपये मानदेय मिलने चाहिए। मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर हेपेटाइटिस बी एवं सर्वाइकल कैंसर की जांच की व्यवस्था भी करने की बात कही है।